एक वक्त की बात है, एक राज्य था अग्निवान, जो शांत था, लेकिन उसके आस पास के राज्य हमेशा युद्ध में लगे रहते थे। यहाँ जन्मी एक अनोखी लड़की आरवी, जो अग्नि के स्पर्श से जलती नहीं थी, बल्कि उससे मित्रता थी। उसका जन्म किसी आम घर में नहीं, एक जलते जंगल के बीच एक तूफानी रात को हुआ था, जहाँ लोगों ने देखा कि एक ड्रैगन आसमान में घूम रहा था, और तभी एक निर्दोष शिशु उसकी चीख सुनाई दी थी। आरवी को उसके गांव वाले मनहूस समझते थे, क्योंकि जहाँ भी जाती कोई न कोई अजीब घटना हो जाती। पर उसके अंदर एक दिल से जोड़ने की ताकत थी। उसे सपने आते थे, एक बड़े लाल रंग के ड्रैगन के, जो उसे बुलाता था। एक दिन आरवी गांव के पास वाले पहाड़ों पर चली गई, और वहाँ उसका सामना हुआ एक असली ड्रैगन से। सब कुछ जल रहा था, लोग भाग रहे थे। जैसे ही ड्रैगन की आंखें आरवी से मिली, उसने दहाड़ना बंद कर दिया। ड्रैगन उसके पास आया और अपनी गर्दन झुका दी। ऐसा लगा जैसे वह उसका इंतजार कर रहा था सालों से। तभी दूसरे राज्य एक क्रूर राजा वरक अग्निवान पर कब्जा करने निकला। उसने आरवी के परिवार को बंदी बना लिया और राज्य में आग लगा दी। आरवी टूट गई, लेकिन ड्रैगन ने उसे हिम्मत दी। उस ड्रैगन का नाम था वायराग, जो आखिरी जीवित ड्रैगन था, और उसने आरवी को अपना साथी चुना था। वायराग बोलता नहीं था, लेकिन आरवी उसकी आंखों में सब कुछ समझती थी। दोनों ने एक दूसरे से कसम खाई, ना कभी जुल्म सहना है, ना किसी निर्दोष पर होने देना है। आरवी ने खुद को तलवार चलाना, तेज दिमाग से युद्ध जीतना और ड्रैगन को कंट्रोल करना सीखा। जब वरक की सेना अग्निवान पर चढ़ाई कर ठीक है, तब एक ही संदेश उड़ा था, अग्निकन्या आ रही है अपने आग के साथी के साथ। वायराग ने आसमान छोड़ा, आरवी उसके पीठ पर। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जंग लड़ी जो इतिहास बन गई। आग की लपटों में भी आरवी और वायराग अमर रहे, जुल्म के खिलाफ सच्चाई के साथ। लड़ाई के बाद आरवी ने राजगद्दी ठुकरा दी। उसने कहा, जिनके साथ दर्द बटाया वही मेरे अपने हैं। रानी बनना मेरा सपना नहीं, इंसाफ देना मेरा फर्ज था। और वह वायराग के साथ एक नए जंगल की तरफ चली गई, जहाँ लोग कहते हैं हर पुराने पत्थर में उनकी कहानी गूंगी जुबान में बोलती है।